केस में पीड़ित परिवार ने ये बड़ा बयान दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीड़ित के पिता मौजूद हैं, पीड़ित के छोटे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, जिस तरीके से हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया है, अपलोड हो गया है, हाईकोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई है और ख़ासतौर से जो अंतिम संस्कार बिना आपसे पूछे हुए, बिना आप लोगों से पूछे हुए जो अंतिम विदाई दी जाती है वो बिना आपके उसके इच्छा के हुआ, उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज हुआ। क्या हुआ उस दिन हाईकोर्ट में? सबसे पहले तो हाईकोर्ट जज साहब ने कहा कि बेटी का बहुत दुख जताया कि बेटी के संग में बहुत वो किया है, हमें भी दुख है इस बात का। फिर उसके बाद में हमने अपनी जो बातें उन्हें बताई कि बेटी का हमें लास्ट में चल के मुख भी नहीं देखने दिया और इन लोगों ने वो बेटी की बॉडी को जला दिया। तो यही बात वहाँ बताई हम लोगों ने। तो आज 14 तारीख है, पूरे एक महीने है, तो आज काफ़ी अहम दिन है आप लोगों के लिए। आज देखा घर के साफ सफाई भी आप लोग कर रहे थे, आंखों में आंसू भी हैं, आपकी बेटी याद आ रही है? बेटी तो याद आएगी, क्योंकि आंसू जिंदगी भर के मिले हैं। ये चौंके का कहते हैं, खूब बेटी काम करती, डोलती आंगन में, अब वो दिखाई नहीं देती, आंसू तो आएगी। सीबीआई का लाई, क्या पूछा सीबीआई ने? फिर आपके बड़े बेटे को भी ले गए? ज़्यादा उन्होंने बात नहीं करी, खाली हमसे पूछा कि क्या कहता आप कहाँ थे उस समय। मैंने कही कि मैं एक स्कूल में काम करता हूँ, वहाँ कहा कहते सवेरे काम करने के लिए गया। तो उसके बाद की घटना है, तो मेरा बेटा और बहू और बेटी तीनों जने खेत पे गए घास काटने के लिए। तो दोबारा सीबीआई आने के लिए कहा पूछताछ के लिए? हाँ, पूछताछ तो करेंगे बच्चों को, अभी जब तक वो नहीं होगी तो जब तक करेंगे। देखिए, गाइडलाइन है, इसलिए हम पीड़ित परिवार का चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त पिता और भाई दोनों के आंखों में आंसू हैं। आज 1 महीने हो चुके हैं इस पूरे मामले को, 14 तारीख की ही घटना है। आज आपकी भी आंखों में आंसू हैं। बहन याद आ रही है आज? हाँ बिल्कुल, याद तो आ ही रही है। हाईकोर्ट ने उस दिन हाथरस प्रशासन को क्या कहा था? उन्हें यही डांटा था, वो कुछ चीज़ जो हमारी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहे थे आपस में वो लोग, जो चीज़ थोड़ी बहुत हमारी समझ में आ रही थी। तो हमें लगता है कि उन्हें डांट भी रहे थे और उन्हें पूछ भी रहे थे सारी जो घटना है। तो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, उसमें आप न्याय को लेकर आशा जग गई है आपके अंदर? हाँ, थोड़ी सी आशा जगी है कि हमें न्याय मिलेगा। और सीबीआई जिस तरीके से मामले की जांच कर रही है, कल आपके बड़े भाई को, मां को लेकर गई स्पॉट पे, क्राइम स्पॉट पे ले गई, फिर अंतिम संस्कार वाले दिन जहां हुआ था वहां ले गई। हाँ, लेकर के गई थी। आशा जग रही है अब कि न्याय होगा, न्याय मिलेगा? हाँ, देखिए, अगर सीबीआई तो कर ही रही है अपना काम, अभी देखो लगता है हमें थोड़ा सा कि हाँ न्याय मिलेगा। लगता है आपको कि न्याय मिलेगा? सीबीआई ने आपसे भी कोई बातचीत की घर के अंदर? हाँ, पूछताछ करी कि आप मतलब कहाँ पर थे, जो घटना हुई थी। तो मैंने बताया मैं तो यहाँ पे था नहीं गाँव में, मैं तो गाजियाबाद में जॉब करता हूँ, वहाँ पर था, ड्यूटी में था। आपका पूरा डिटेल लिया गया? माँ से क्या पूछा? मम्मी से भी वही, मम्मी से पूछा जहाँ पर घटना हुई थी तो कैसे कैसे हुई, तो मम्मी वहाँ पर भी गई थी। क्योंकि जिस दिन घटना हुई, जिस दिन मम्मी, बड़े भाई आपके और बहन तीनों लोग वहाँ पे चारा काट रहे हैं। हाँ, इन लोगों से वहाँ पर पूछा था जाकर कि मतलब आप लोग कहाँ पर थे, किस साइड आप मतलब काट रहे थे बैठ कर के, और कैसे पता चला। उन लोगों से पूरी जानकारी करी उन लोगों ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीड़ित के बड़े भाई। इनसे कल सीबीआई ने पूछताछ की थी। कल सीबीआई ने आपसे काफ़ी लंबा पूछताछ किया, 3.5 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ रही है। क्या कुछ बातचीत हुई थी? पूछा था ये घटना के बारे में पूछा गया कि आपकी बहन माँ कहाँ पर थी, बहन कहाँ पर इकट्ठा कर रही थी, किस जगह घटना को अंजाम दिया गया, ये पूरी जानकारी उन्होंने ली थी हमसे। फिर उन्होंने छानबीन करी थी खेत में, क्या किस तरह वो भी भागे के लोग, काफ़ी मेरे को उन्होंने जानकारी ली है। खेत में भी जब लेकर गई थी तो पूरा घटना का रिक्रिएशन करवाया था? हाँ, पूरी तरह से पूरी जाँच वाँच करी उन्होंने। और जब घर पे आई थी तो घर पे क्या पूछा? क्योंकि आधे घंटे घर पे भी घर पे पूछे कि आपके साथ कोई और चीज़ है जो कि जो लकड़ी का कपड़े पड़े हों लड़की के, उन कपड़े तो मैंने सब दे दिए। अच्छा, तो और कोई चीज़ है? तो वो कैन थी जो रात में उसको सब जो जला गया, उससे मैं जो पता नहीं क्या था, वो रोशनी थी, पता नहीं क्या। और वो कुछ बॉटल्स वगैरह? जी, कैन
कैन ले गई है जो केरोसिन तेल से जलाया। जी जी जी। कल जब सीबीआई अपने दफ्तर लेकर गई तब क्या कुछ पूछा? पूछताछ उसने कुछ नहीं कहा, वहाँ खाली मैं बैठा रहा था। जो यहाँ से जो इकट्ठा करके ले गए थे ना, उस चीज़ को पैकेट में वो टेप लगा के और मोहर फूल लगा के सील बंद करके खाली साइन वन किए गए, बस और कुछ नहीं। तो यानी कल सिग्नेचर्स किए आप? हाँ, सिग्नेचर किया बस। तमाम डॉक्यूमेंट्स में? हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे नहीं उस पर खाली जो चीज़ वो थी वो चीज़ पे उन्होंने करे थे बस। ये तो 1 महीने हो गए, आज 14 तारीख की घटना है। आज 14 में आंसू हैं आपके पिता के, आपके भी, आप भी काफी लगाई है, न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। अब देखो ये आगे तो ये तो है चीज़ कि अब थोड़े हल्का सा हो रहा है कि चलो हमारे साथ अच्छा होगा, इंसाफ तो मिलेगा। ईडी की एक टीम पीएफआई से जुड़े चारों आरोपियों से पूछताछ